ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परं गुरुभ्यो नमः, परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री रत्नकरण्डश्रावकाचार्यग्रन्थनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगन्धर्वदेवाः प्रतिगन्धर्वदेवाः। तेषां वचोनुसारमासाद् श्रीमदाचार्यप्रवर्षि स्वामी समर्थभद्रजी देवही विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षाण्यशीतिस्त्रिधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या मेतस्तुतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्त भासियत्थं गणधरदेवीं गन्धियं शम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमहोवहिं शिरसा। इच्छामि वन्दे सुधभक्ति कावशगोपौतसालोचयम् अंगुवंगपैर्नय पाहुडय परियं ईशुक्त पड़मानियो भुवय चूलिया चैव सुत्तत्थद्विधं कहायं सयानिचिकालम् अंचिनी पूजिनी वन्दामि नमंसामि दुःखखौ कमखौ बोहिलाहो सुवैगं समाहि मरणं चिन्तं सम्पत्ति मोदुमध्यम्। अथ पौर्वाणि स्वाध्यायवेलायां श्रीमदे आचार्य भक्ति कारोत्सवं कुर्मः। श्रुतजलधिपारिभ्यः स्वपरमतविभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। 36 गुणसमज्ञे पञ्चविहाचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुगः कुशले धम्मार्ये सदा वन्दे। गुरुभक्तिसंयमेन यतरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्नन्ति अत्युत्तमं जन्ममरणं न पावयन्ति। हे नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला शतकर्माभिरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधवाः। शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्च चन्द्रार्कतेजोधिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनिभटाः प्रीणन्तु मां साधवाः। गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्रार्णवगम्भीराः मोक्षमार्गोपदेशकाः
इक्षामि भन्ते आयति भक्तिकाौशगोदस्तालोचनं सम्मनान समुदर्शन सम्मचरितयुक्तानं पञ्चविहाचारणमायारियानं मायारादिशुरनामोपदेशयानं वज्जायानं तीरयन् गुणपालनयानं सर्वसाहुनं सयामिच्चिकालमञ्चेमि पूजिमि वन्दामि नमोऽसामि दुःखखौ कम्मखौ भूहिलाभो सुवैगमनं समाहि वर्णं दिनगुणसम्पत्तिबोधुमध्यम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्भूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परमोपकारी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री स्वामी समंत भद्र जी मुनि महाराज की, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी मुनिराज की, परमोपकारी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनिराज की, निर्यापक श्रमण परम पूज्य मुनिवर श्री योग सागर जी मुनिराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री विनीत सागर जी मुनिराज की, नगर गौरव परम पूज्य मुनिवर श्री वीर सागर जी मुनिराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री सौम्य सागर जी मुनिराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री अतुल सागर जी मुनिराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री शाश्वत सागर जी मुनिराज की। कौन है? नहीं, सब लोग जोर से बोलना, हम बोल रहे हैं। नगर गौरव परम पूज्य मुनिवर श्री निसंग सागर जी मुनिराज की। हाँ, नागपुर के इतने सारे परिवारों में से केवल एक ही व्यक्ति था जिसने आज के दिन पहलवानी दिखाई थी। कहने वाले तो बहुत हैं, कई लोग अभी ऊपर भी कह रहे थे महाराज जी आज के दीक्षा, आपके दीक्षा दिवस के दिन पे हमारे में ऐसे भाव होते हैं कि हम भी दीक्षा ले सकें। हमने कहा पहले जीवन साथी से तो पूछ लो, वो आ जाए वहाँ बंदूक लेकर के ऐसे कैसे दीक्षा ले ली। बंदूक यद्यपि इन लोगों ने व्यवस्था की थी दीक्षा दिवस को 3 तारीख को मनाया जाना है ना, लेकिन आप लोगों ने आज ही उसको कभी कभी ट्रेन जो होती है ना, ट्रेन जब आ जाती है ना, 4 दिन प्रोग्राम मनाने के। अच्छा, 4 दिवसीय कार्यक्रम है। ठीक, आप 4 दिवसीय कह रहे हैं, हम 4 महीने का कह रहे हैं। और वक्ता भी ऐसे हैं, संचालन करना भी ऐसे हैं कि यहाँ का ये बंद कर देते हैं और उनका चालू कर देते हैं। वो पहले आधी बात कह देते हैं, फिर कहते हैं हम अपनी बात कहना चाह रहे हैं। ठीक, आचार्यों ने कहा है यदि इन श्रावकों का धर्म ध्यान होता है और मुनि महाराज को थोड़ी देर बैठना भी पड़े तो हमको स्वीकार है। कई बार क्या होता है, जब आचार्य श्री जी पूजन के लिए आते हैं, पहले ऐसा प्रचलन नहीं था कि रोज रोज उनको 9 बजे आना पड़ता, लेकिन चूंकि श्रावक लोग रोज रोज आते हैं, हजारों लोग प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए आते हैं, तो व्यवस्था उनने बना दी। और आचार्य जी कहते हैं कि ये हमको टैक्स देना पड़ता है क्या। और सोचो, केवल और केवल आप लोगों का धर्म ध्यान होता रहे, इसके लिए वो अपना धर्म ध्यान छोड़ करके आपके समक्ष आते। कोई बात नहीं, परोपकारी तो है ही अपने गुरुदेव, उनके जैसे परोपकारिता कहाँ देखने को मिली। दूसरा ये है, जैसे आप लोगों ने पूज्य मुनि श्री निर्यापक श्रमण योग सागर जी को सत्संग रोकने के लिए यहाँ पर, मानना पड़ेगा नागपुर वालों के पास अलग ही युक्तियों का भंडार है। क्या पहले युक्ति लगा ली, पहले तो राम टेक से यहाँ लाने के लिए युक्ति लगा ली कि लोग बैठे हैं, बोले महाराज जी को मंदिर में शीशम की लकड़ी का सीलिंग लगना है, अभी तक विश्व में कहीं ऐसा काम हुआ नहीं है, आपके सानिध्य में चालू हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। और हमारे मुनि श्री योग सागर जी तो भोले भाले भंडारी हैं,
उनको क्या पता इनकी चालबाजी क्या है। उन्होंने कहा ठीक है भाई चलते हैं, यहाँ आ गए। फिर चले, अब 2 महीने निकल गए, अब बिहार करना है। फिर इन लोगों ने युक्ति लगा ली। क्या युक्ति लगा ली? हम लोगों को स्टैंडिंग काम में ध्यान कर देना है। फिर हमारे भोले भंडारी फंस गए तुम्हारी युक्तियों में। वो बेचारे माला फेरते रहते हैं, तो वो तो बस आज फिर युक्ति लगा ली इन लोगों ने कि महाराज जी दीक्षा दिवस के दिन तो बोलने के लिए आएंगे नहीं। तो इन लोगों ने ऐसा चक्कर चलाया कि स्वाध्याय का क्रम उसी दिन पड़ जाए, दोनों काम हो जाए। अब हम महाराज जी से मना करें तो वो कहेंगे ऐसे कैसे, आपका तो स्वाध्याय का क्रम है और स्वाध्याय तो होना है, दीक्षा दिवस तो 3 तारीख को मनाना है। कोई बात नहीं, चलो आप लोगों की कर्म निर्जरा होती रहे, आप लोग भी धर्म ध्यान में आगे बढ़ते रहे, इसी भावना के साथ चलते हैं। कितने श्लोक हो गए? 22 हो गए, 23वां होना है। तो उच्चारण करना है श्लोकों का, कितने का करना है? पूरे का? हाँ तो पढ़ो, है हम कराएं, ठीक है। ऐसा करते हैं, साथ साथ में पढ़ लेते हैं, है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखो, एक श्लोक महिलाएं पढ़ेंगी, एक पुरुष लोग पढ़ेंगे। चिंता नहीं करना, आपकी तरफ हम हैं। हाँ चलो बस चालू करते हैं। मंगलाचरण हो गया है, दूसरे श्लोक से प्रारंभ करते हैं। वेश्यामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्हनम्। अरे जोर से बोलो, हम अकेले बोल रहे हैं, इतनी आवाज आ रही है, आप इतने सारे नहीं बोल पा रहे। सद्दृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः। श्रद्धानं परमार्थानां आप्तागम तपोभृताम्। आप्तेनोत सन्नदोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना। क्षुत्पिपासा जरातंक जन्मान्तक भयश्मयाः। परमेष्ठि परं ज्योतिर्विरागो विमलः प्रति। अनात्मार्थं विना रागहि शास्त्रात् शास्ति सतो हितम्। आप्तोपज्ञमनुल्लङ्घ्य मद्दृष्टेष्ट विरोधकम्। विषयाशावशातीतो निरारम्भो परिग्रहः। इदमेवेदृशमेव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा। कर्म परवशे शान्ते दुःखैरन्तरितोदये। स्वभावतो शुचो काये रत्नत्रयपवित्रिते। कापथे पति दुःखानां कापथे सम्मतिः। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बाला शक्तिजनाश्रया। दर्शनाचरणाद्वापि चलतां धर्मवत्सलैः। स्वयूथ्यान् प्रति सद्भाव सनाथापेत कैतवाः। अज्ञानितिमिरव्याप्तिमपाकृत्य यथा यथम्। तावदञ्जनचोरौङ्गे ततोऽनन्तमतिः स्मृता।
ततो जिनेन्द्र भक्तोऽन्यो वारिसेनस्ततः परः। नाङ्गहीनं मलं क्षेतुं दर्शनं जन्म सन्ततिम्। आपगा सागर स्नान मुच्चया शिकताश्मना। हाँ, यहाँ पर इस रत्नकरण्डक शावकाचार्य ग्रंथ में 3 मूर्ताओं का वर्णन यहाँ पर चल रहा है। मूर्ता का अर्थ क्या होता है? एक प्रकार से मूर्खता। जिस कार्य को करने से कोई सार नहीं निकलना है, कोई लाभ नहीं होना है, फिर भी उस कार्य को दूसरों को देखा देखी करते चले जाना। आप लोग समझ रहे हैं। कल परम पूज्य अतुल सागर जी महाराज जी ने क्या बताया था? लोक मूर्ता के विषय में आप लोगों को बताया है। आज आगे देवता मूर्ता के विषय में चर्चा चलना है। तो प्रारंभ करते हैं। वरोपलिप्सया शावान, वरोपलिप्सया शावान, रागद्वेषमलीमसाः, देवता यदुपासीत, देवता मूढ़ उच्यते। पढ़ो। यहाँ पर देव मूर्ता के विषय में आचार्य भगवान कह रहे हैं। आप सभी ने इसी रत्नकरण्डक शावकाचार्य के प्रारंभ में सच्चे देव का क्या स्वरूप होता है उसको समझा। उसको आप भी कहते हैं, परमेष्टि भी कहते हैं, परम ज्योति भी कहते हैं, ब्रह्मलिंगी कहते हैं, अन्य कई कई नामों से उनको पहचाना जाता है। जैसे आप लोगों के अलग अलग नाम होते हैं ना, घर का नाम अलग, स्कूल का अलग, और प्यार से कोई कहता है गुड्डा, पप्पू, लम्बू और कुछ कुछ कहते हैं ना। इस प्रकार से चलता है। ऐसे ही आपके नाम तो जो होते हैं वो सब तो गुण नहीं भी हो तो भी नाम रख दिया जाता है। देखा जाता है कि खाने को तो भोजन नहीं है 2 समय का, नाम क्या है? करोड़ीमल। अच्छा, राजकुमार, करोड़ीमल, लक्ष्मीचंद, अमीरचंद। लेकिन भगवान के जो नाम होते हैं उनमें उस नाम की एक सार्थकता रहती है। वो गुण भगवान के अंदर समाहित हैं। जैसे आचार्य श्री का नाम है, क्या नाम है? आचार्य श्री विद्यासागर। तो उनका नाम भी सोचो, जैसा उनका नाम है वैसे ही गुण उनके अंदर समाहित हैं। जैसे आचार्य ज्ञान सागर जी का नाम है, उनके अंदर भी जैसा उनका नाम है वैसे ही गुण समाहित। जैसे आचार्य विद्यासागर जी जो हैं वो क्या विद्याओं के सागर हैं? विद्या मतलब ज्ञान, और ज्ञान का अर्थ भी होता है ज्ञान। आचार्य ज्ञान सागर जी के बारे में तो आप लोगों ने सुना समझा है कि वह बाल ब्रह्मचारी ही रहे और बचपन से ही वह केवल और केवल जिनवानी की आराधना में लगे। उस समय जब वो काशी में अध्ययन के लिए गए थे, वहाँ पे उस समय जैन ग्रंथों को पाठ्यक्रम में कोई स्थान नहीं था। क्यों? क्योंकि उस समय जो जैन ग्रंथ हैं उतने उपलब्ध नहीं थे। उस समय उन ज्ञान सागर जी ने प्रतिज्ञा की थी, ऐसे ग्रंथ लिखूंगा जो ग्रंथ विश्व में कहीं भी ना हो और वो पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो सके, और उन्हें ऐसा करके भी लिखा जाए।
ऐसे ऐसे संस्कृत भाषा में महाकाव्यों की रचना की कि उन महाकाव्यों को आज बड़े बड़े चोटी के जैनगत विद्वान देखते हैं तो पुराने जो कवि हुए हैं महाकवि कालिदास आदि उनसे टक्कर लेने वाले ग्रंथ हैं। ऐसे ज्ञान के सागर में ज्ञान सागर कीजिए, पर ऐसे ही विद्याओं के सागर ज्ञान के सागर अपने आचार्य श्री कीजिए। इस प्रकार से नाम के अनुरूप उनका काम भी है और काम के अनुरूप उनका नाम भी है। ऐसे भगवान के भी कई सारे नाम होते हैं तो हर एक नाम की अलग अलग सार्थकता हुआ करती है। जैसे सर्वज्ञ एक नाम होता है भगवान का, उसकी सार्थकता क्या है कि भगवान आप अज्ञ नहीं है, आप सर्वज्ञ हैं, आपने सब कुछ जान लिया है। हितोपदेशी, आप सभी के हित का उपदेश देते हैं। किसी से कोई पक्षपात करते हैं क्या भगवान? आचार्य श्री नहीं करते, आप लोग महाराज जी हम तो करेंगे, पर अगर हम भी पक्षपात नहीं करेंगे तो फिर महाराज जी पर हमें क्या अंतर रह जाएगा। हम अगर मायाचारी ना करें, हम अगर लोभ नहीं करें, हम यदि कषाय नहीं करें, फिर महाराज जी आप और हमें अंतर ही क्या रह जाएगा। बिल्कुल सही बात है ना। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं। देखो आचार्यों ने कहा कि जिनेंद्र भगवान का जो भक्त होता है, जिनेंद्र भगवान की बात मान करके जो अपने कार्यक्रमों को संचालित कर रहा है उसको क्या कहते हैं? उसको जैन कहते हैं। यदि जैन हो तो सारी आज्ञा मानना चाहिए कि नहीं? उनके ऐसा आचरण करना चाहिए कि नहीं? कर लेंगे महाराज जी। कब? अगले जन्म में। अरे यदि यहाँ नहीं सुधार किया तो अगले जन्म में तो मिलने लायक नहीं रहोगे जिनेंद्र भगवान से, है ना। इसलिए यहीं पे अपने आचरण में सुधार का प्रयास करना चाहिए, करना ही चाहिए सुधार। उसी में ना सोचो, क्या कभी ये सोचा है कि इस पर्याय का कितना समय निकल है? सोचा कभी? ये तो सब सोचते हैं आज कितनी कमाई हो गई, आज तो आनंद आ गया, 1 लाख का सीधा सीधा मुनाफा हुआ है, आज बैंक बैलेंस इतना बढ़ गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया, ये तो सब सोचते हैं। लेकिन इस पर्याय का जो हमारा मूलधन था, क्योंकि पिछली कई पर्यायों का जब पुण्य इकट्ठा किया गया तो आपके हिस्से में ये जैन कुल की पर्याय आ गई। कितनी सारी पूंजी लगी अब कह नहीं सकती। तो सारी पूंजी लगने के बाद जैन बने हैं तो उसका पूरा लाभ यदि नहीं उठाएंगे तो क्या समझदार कहलाएंगे? मूर्ख। ये भी एक मूर्खता कहलाएगी कि सब कुछ अच्छा होने के बाद हम धर्म ज्ञान अच्छे से नहीं कर रहे। तो महानता देखो गुरुओं की कि भाई गुरु अपना धर्म ध्यान छोड़ करके आपके धर्म ध्यान के लिए तैयार है। कभी तो किसी ने कहा है गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। उत्तर देते हैं बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिया। क्या कहा? भगवान और गुरु दोनों खड़े हैं। तो बालक पूछता है किसके चरण स्पर्श करूं, पहले किसको नमस्कार करूं? तो उन्होंने कहा कि जो गुरु है वो पहले वंदनीय है। क्यों? क्योंकि गुरु ही तो आपको सदमार्ग बताता है, गुरु ही तो आपको बताता है कि भगवान क्या है, आत्मकल्याण कैसे हो सकता है, आप दुर्गतियों में जाने से कैसे बच सकते हैं। इन सारी बातों को गुरु बताते हैं। और बनिया लोग तो पहले ही समझदार हैं। नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? सिद्ध भगवान को बाद में देखेंगे, पहले नमो अरिहंतान। क्यों? क्योंकि अरिहंत भगवान ने हमको आत्म कल्याण का मार्ग बताया है, बता रहे हैं। सिद्ध भगवान तो सारे कर्मों को नष्ट करके बिल्कुल बैठ गए, शरीर से रहित हो गए, कर्मों से रहित हो गए, आने जाने से रहित हो गए, सब प्रकार की समस्याओं से छूट गए। लेकिन अरहंत भगवान उपदेश देते हैं तो पहले उनको नमस्कार कर देते हैं। यहाँ पे समझने के बाद कि सच्चे देव कौन होते हैं। देखो यदि अपने को किसी चीज़ की जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है,
तो गलती से कोई काम हो जाए तो उस पे लोग क्या कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, बेचारे को पता नहीं था, लेकिन जानबूझ के करते हो तो देखो तुमको पता था फिर तुमने ऐसा किया। मतलब पता होने के बाद भी आप करते हैं तो आपको लोग व्यवहार में भी गंदा देख मिलेगा, लोग आपकी बुराई करेंगे, बदनामी ज़्यादा होगी। वैसे ही यदि आपको पता नहीं है कि सच्चे देव कौन से होते हैं और आप कर रहे हैं, दोष तो लग रहा है, लेकिन आचार्य कहते हैं कि बाल बोध है, समझ में नहीं आता है, समझ लो भैया। लेकिन जब समझ लिया उसके बाद भी करेंगे तब तो इतना दोष लगेगा, कितना असीमित, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। आचार्य सोमदेव सूरी ने अपने ग्रंथ में लिखा है, जानकारी होने के बाद भी यदि तुम कुदेवों को पूज रहे हो, कुदेव मतलब सच्चे देव नहीं है, सब कुदेव है ना। जानकारी होने के बाद यदि उनकी पूजा कर रहे हो, उनकी अर्चना कर रहे हो, उनकी आराधना कर रहे हो, तो क्या होगा, ऊपर जाओगे नहीं, आप बहुत 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 नीचे तक जाओगे। बहुत बहुत नीचे तक क्या है, नरक है। हाँ, जितने जितने नीचे जाओगे उतने उतने आपको भयानक कष्ट बनेंगे। पहले से दूसरे में कष्ट ज़्यादा है, दूसरे से तीसरे में कष्ट ज़्यादा है, तीसरे से चौथे में कष्ट ज़्यादा है। उन सबके बाद सातवें में तो भगवान ही मालिक है। कोई बात नहीं महाराज जी, पहले कई बार घूम के आए तो आराम से, क्यों, है ना, ऐसा नहीं। आत्म कल्याण के लिए समय मिला है, चूको नहीं बिल्कुल भी। जैसे जब सीजन का समय आता है ना, तो आप लोग क्या करते हैं, अरे शाम को रोटी खाने नहीं मिले, अरे रोटी की चिंता कैसे हो, अभी तो पेटी की चिंता करो, पेटी भरना चाहिए, है ना। सुना है कभी कभी तो आप लोग ही बताते हो, महाराज जी रात को 2 बजे आते हैं दुकान से, इसलिए सुबह भी से नहीं कर पाए, रोटी खाई थी। अरे रोटी बरसात में खाते रहेंगे, अभी तो सीजन का समय है। जब वहाँ पे आपको पेटी भरने के लिए तो कोई चिंता नहीं है रोटी की, जबकि रोटी के लिए सब कुछ हो रहा है। और धर्म ध्यान का कह दो, आज एकासन कर लेना, अरे महाराज जी एकासन कैसे होगा, दुकान पे माल आ रहा था तो एकासन हो गया, और ऐसे कह दे तो नहीं हो पाएगा, कमजोरी आ जाएगी। महाराज जी आपको क्या है, आपको तो अभ्यास होगा एकासन का रोज का, हमको तो मुश्किल पड़ जाएगी। अच्छा दूध पी लेंगे शाम को, मतलब कुछ ना कुछ बहाना धर्म ध्यान में चलता ही रहता है, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे मूर्ता के विषय में बताया जा रहा है, देव मूर्ता क्या होती है। बरो उपलिप्स आशावान। अच्छा पहले ऐसा करते हैं, जो आचार्य श्री जी ने इसकी हिंदी की है उसको पढ़ लेते हैं और अपना भाव स्पष्ट हो जाएगा। राग रोष से दोष दोष से जिनका जीवन रंजित है, राग रोष से दोष दोष से जिनका जीवन रंजित है। देव नहीं बेकुदेव सारे, देव भाव से वंचित हैं। धन सुत आदिक की वांछा से उनकी पूजा जड़ करते, देव मूढ़ता यही किसी से विधि बंधन को दृढ़ करते। आचार्य समंद भद्र स्वामी ने जो भाव रखे हैं, उन भावों को तो पूरी तरह से यहाँ पर आचार्य श्री ने खोल ही दिया, उसके साथ साथ जो वहाँ पे नहीं था उसको भी खोल करके आपके सामने रख दिया। और इसको पढ़ने के बाद अब हिंदी में अर्थ पढ़ने की कोई आवश्यकता है समझ में नहीं आती, फिर भी देख लेते हैं।
वर उपलिप्सया, अर्थात वरदान प्राप्त करने की इच्छा से। वरदान क्या होता है? उत्कृष्ट कोई वस्तु हमको मिल जाए। हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपको किसी भी काम में सफलता मिलती है तो आपको मेहनत तो पूरी पूरी करना ही पड़ती है। बच्चे हैं, यदि विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई करना पड़ेगी, पूरा परीक्षा देने जाना पड़ेगा, सारे कार्यक्रम करना पड़ेंगे, तब जाकर के वो उत्तीर्ण हो पाएंगे, पास हो पाएंगे, है ना। लेकिन यदि पुण्य का उदय ना हो तो पास हो जाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे, पक्की बात समझना। जो आपने पढ़ा है वो परीक्षा में तब आएगा जब आपका पुण्य का उदय है। या पुण्य का उदय है तो आप वही पढ़ेंगे जो परीक्षा में आना है, और यदि पाप का उदय है तो क्या होता है पता है? बताते हैं क्या होता है। पढ़ने बैठे, जो तो होगा जो पढ़ लो, जो तो होगा जो पढ़ लो, समझ में आ रही बात? जो तो होगा जो पढ़ लो, जो तो होगा जो पढ़ लो। अब परीक्षा में पेपर आया, देखा, जो का होगा क्या हो गया? जो जो पढ़ो तो वो तो आओ नहीं, जो कहो। ऐसा क्यों हुआ? आपका पुण्य का योग नहीं था। आपके पास में जो बच्चा बैठा है उसने जो जो पढ़ा था वही परीक्षा में आया, और पूरा बोध खटाखट आप क्या कर रहे हो? जो कहो। ऐसे ही आपको अगले भाव में ना कहना पड़े, समझ लो इस बात को। पूजन तो हमने खूब करी, अर्चना खूब करी। एक मंदिर में हमने देखा, जैन मंदिर में ही, जिनालय में ही, क्या देखा? यद्यपि तो नाम जिनालय है तो उसके अंदर किसकी प्रतिमा होना चाहिए? कृष्ण भगवान की। नाम ही जिनालय है, जैन मंदिर है, लेकिन वहां पे जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के साथ साथ कुछ धर्मात्मा लोगों ने, कुछ और अन्य जो शासन रक्षक आदि देव देवी होते हैं उनकी प्रतिमाएं भी रखी। तो हमने वहां पे देखा कि ठीक है भाई, प्रतिमा रखनी कोई बात नहीं, तो वहां क्या दो स्थानों पर रखी। एक तो वेदी के बिल्कुल पास में उनकी वेदी बना दी, और दूसरा जिस वेदी पे जिनेंद्र देव विराजमान थे, जो कटनी होती है ना, कटनी समझते हो? स्टेप, सीढ़ी, स्टेप। जिस स्टेप पे, जिस स्थान पे जिनेंद्र भगवान विराजमान हैं, उसी स्थान पे उसी के साथ हमने उनको भी विराजमान कर दिया। तो आप बुद्धि तो लगाओ भैया, किसके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। जिनेंद्र भगवान में और किसी भी देव में, अरे सोचो, स्वधर्म इंद्र भी जिनके चरणों में लोटपोट होता है, जो वैमानिक है और इतना बड़ा मुखिया माना जाता, पुण्यात्मा माना जाता है, लेकिन भंग उसको नियम से निर्वाण की प्राप्ति होना है, वो जिनेंद्र देव के चरणों में लोटपोट लगाता है। और एक भुवनवासी यंत्र आदि की प्रतिमा को आपने भगवान के साथ में विराजमान कर दिया। ये आपकी बुद्धिमानी है, बुद्धिहीनता है। महाराज जी शासन रक्षक है, रक्षक कहाँ रहता है? रक्षक का स्थान कहाँ होता है? पहरेदार कहाँ रहता है? आपने उसको गोद में बैठा दिया। अरे बुद्धि तो लगाओ, आप पुण्य कर रहे हैं कि पाप कर रहे हैं, धर्म हो रहा है कि अधर्म हो रहा है। आज हम नहीं कह रहे ये बात, आप ही कह रहे हैं, और शास्त्र में लिखी आ जा रही है, हर स्थान पे लिखा है। जहाँ पे ये लिखा है कि जिनेंद्र भगवान का है वहाँ मानते हैं शासन रक्षक का स्थान नियत है, लेकिन कहाँ है ये तो सोच लो। तो वहाँ पे जिनेंद्र देव की वेदी पर भी विराजमान थे, और वेदी के बाजू बिल्कुल वेदी बनी थी, वहाँ भी थे। तो हमने देखा कि जिनेंद्र भगवान की वेदी के आगे तो भक्त लोग कम हैं, और रक्षक देव की वेदी के सामने लोगों की लाइन लगी हुई है, भीड़ मची है। यहाँ कोई आरती नहीं कर रहा है, वहाँ झूम रहे हैं आरती करने के लिए। आप सोचो तो क्या कर रहे हैं? सामान्य से ही यदि देखा जाए
दादाजी बैठे हैं, पिताजी बैठे हैं, बच्चा आया और वो उसको चरण छूने का भाव है, तो पहले किसके चरण छूता है? दादा के, नहीं बता के दादा के छूता है ना। इतनी तो कॉमन सेंस की बात है कि बड़े के सामने छोटे की बने छोटे के हिसाब से करना है। हाँ, हमारे पिताजी को गाली नहीं देता वो, लेकिन बाद में उनके चरण छूता है या उनकी जो यथा योग्य है करता है। आपको समझदार है, भगवान की ओर देख ही नहीं रहे और सेवक की ओर इतना ध्यान। महाराज जी, भगवान को प्रसन्न करना है तो मान लो प्रधानमंत्री से बातचीत करना है, सीएम से मिलना है, पहले उसके पीए को समझना पड़ेगा। समझना तो पड़ेगा, हम मानते हैं, लेकिन जब आपकी पहचान सीधी सीएम से है, आपकी पहचान सीधी पीएम से है, तो फिर जब पीएम से पहचान तो पीए को कम मिल रहे हो है। आप पहचान नहीं होती, पहली बार गए होते तो बात अलग थी। तो सीधी सीधी पहचान है तो सीधे जाओ भैया, वो तो आपका आके हाथ जोड़ के बराबर करेगा, आइए पहुंचिए आगे आप पहले, लेकिन आपने उसको ही महत्व दे दिया। फायदा हुआ कि नुकसान? पीएम देखेगा, अरे तुम्हारे पीए की चाकरी कर रहा है, चलो इसको छोड़ो। काम बन रहा हो तो भी नियम से बिगड़ना है। आचार्य सौम्यदेव सूरी कह रहे हैं, यदि आपने एक स्थान दे दिया दोनों को, किसको? जिनेंद्र देव को और उनके रक्षक को, इतने नीचे जाओगे कि हम कुछ कह नहीं सकते। फिर सोच करके विचार करके, हम ये नहीं कह रहे किसी का अनादर करना है, जैन धर्म में अनादर करना तो कभी सिखाया ही नहीं जाता, लेकिन तो सही है उसको सही कहेंगे, तो गलत है उसको गलत कहेंगे। अन्यथा असत्य भाषण का भी दोष लगेगा तो सारी व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी, है ना। और देखो, नियम से आचार्यों ने कहा मिथ्यात्व का एक बार भी पोषण किया तो न जाने कितने कितने भवों तक भटकना पड़ेगा। और क्यों कर रहे हैं पोषण? उसके पीछे भावना क्या है? कितना परीक्षा में पास हो जाए, और क्या व्यापार चलने लगे, और क्या शादी हो जाए, और क्या बच्चे हो जाएं। अरे सारी झंझटें हैं भैया, और ये कहाँ तक आपके साथ में रहने वाले हैं? कहाँ तक? इसी पर्याय तक बस। ये पर्याय खत्म हुई तब मामला सफा। उसके बाद तो यदि मिथ्यात्व का पोषण किया है तो नीचे, और सम्यक दर्शन का पक्ष लिया है तो ऊपर, और सबसे ऊपर जाना है तो भी आपको सम्यक दर्शन का ही पक्ष लेना पड़ेगा, तब आप जा पाएंगे। ये तो अनादि काल से भटक ही रहे हैं। हम तो कार्यक्रम अविरल रूप से चालू है, आज तक एक सेकंड की भी चैन नहीं मिली, और बस परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। आचार्य ने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति है वो गलत रास्ते पे जा रहा है और पूरा परिश्रम कर रहा है, मान लो पैदल जा रहा है या गाड़ी से जा रहा है, कैसे भी जा रहा है, अपना समय भी वो दे रहा है वहाँ पे और सब कुछ कर रहा है, लेकिन मंजिल तक पहुँचेगा क्या? उसका चलना पूरा व्यर्थ हो रहा है। मेहनत भले को ज़्यादा कर रहा हो, लेकिन जो सही रास्ते पे जा रहा है उसकी मेहनत सही दिशा में हो रही है, उसको नियम से मंजिल मिली। आपको सोचना है, केवल इसी पर्याय की चिंता करना है कि आगामी पर्यायों की भी चिंता करना, तब जाके कल्याण हो पाएगा। और पक्की बात मानो, आज तक कोई भी कार्य हो जो आप अच्छा हो जाए ऐसा मानते हैं, पास होने को, व्यापार चलने को, शादी होने को, ये करने को, वो कुछ भी XYZ काम करने को, जब तक आपके पाप कर्म का उदय है, जब तक आपके अशाता कर्म का उदय है, तब तक ये देवी देवता तो क्या साक्षात तीर्थंकर किया जाए ना, तो आपके लिए अच्छा नहीं कर पाएंगे। यदि पुण्य कर्म का उदय है तो किसी की आवश्यकता ही नहीं है, कोई भी आ जाए आपको कोई बिगाड़ कर नहीं सकता। जब स्वयं के निमित्त और उपादान से सारी क्रियाएं संचालित होना है तो हम दूसरे के आगे पीछे क्यों चक्कर लगा? फिर तो महाराज जी पूजन करने भी कल से हम नहीं आएंगे, आज से आ करना भी बंद, सब कुछ कार्यक्रम सफा। जब हमारे निमित्त से सब कुछ होना है तो क्यों फालतू समय नहीं? ये सारे जो कार्यक्रम हैं ये आपके ही उस पुण्य को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। भगवान तो बिल्कुल हाथ पे हाथ करके बैठे हैं
कर्मों से मुक्त हो गए हैं। आप उनकी कितनी पूजा करते रहो, कुछ फल आपको देने वाले नहीं है वो। आप उनको पूजा करने नहीं आओ, दर्शन नहीं करो, कुछ वो फल कुछ नहीं देंगे, लेकिन उनकी आराधना से जो पुण्य का बंध होगा वो आपके लिए अच्छे कार्यों में सहकारी बनेगा। और मिथ्या देवों की आराधना से जो पाप का बंध होगा वो आपके अच्छे कार्यों को नष्ट करने में सहकारी बनेगा। अब विचार आपको ही करना है कि क्या करना चाहिए, है ना। नागपुर के लोग समझदार तो बहुत हैं। हाँ, तो यहाँ कहा वर उपलिप्सया, वर प्राप्त करने की अभिलाषा रख करके कि हमारे लिए ये अच्छा कर देंगे, और आशावान अर्थात इस प्रकार की तृष्णा रखना कि हमारी आशाओं की, हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, ऐसा करना। राग द्वेष मलिन साहा, अर्थात जो राग द्वेष से मलिन है। राग द्वेष को मल क्यों कहा? इसलिए कहा कि जब जब व्यक्ति किसी से राग करता है तो किसी दूसरे के प्रति अपने आप ही द्वेष के भाव होते हैं। जब किसी से द्वेष करता है तो राग के भाव होते हैं। तो जो भी पक्ष विपक्ष है वो राग द्वेष को लेकर के ही चलता रहता है। इस राग द्वेष को जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक आत्मा को स्थिरता की प्राप्ति होती नहीं है। और तो सोचो, जब किसी प्रकार से ये राग द्वेष के परिणाम मन में चलते रहते हैं, आप भले मंदिर में बैठे रहो, आप भले माला फेरते रहो, लेकिन मन कहाँ रहता है? या तो उस राग करने वाले के प्रति, या तो जिसके प्रति द्वेष है वहां मन रहता है। कई बार तो ऐसा होता है, सेठ जी सामाजिक मंदिर में कर रहे हैं, ध्यान कहाँ है? दुकान पे या ऑफिस में, कहीं भी हो, मंदिर में तो नहीं है। ऐसा कई बार होता है। क्यों? उन वस्तुओं से राग है, वो परिणाम दिमाग में हमेशा हमेशा घूमते रहते हैं। और यदि जिसकी आराधना आप करना चाह रहे हैं वो राग द्वेष से युक्त है, तो फिर आप में और उसमें अंतर ही क्या है? फिर काय को परेशान हो रहे? अगर रागी द्वेषी को ही पूजना है तो अपने घर वालों को पूजने लगो। फिर वंदना क्यों की जाती है? आचार्य पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ के मंगलाचरण में ही कहते हैं। क्या कहते हैं? वंदे तद्गुण लब्धे, भगवान मैं आपकी वंदना कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपके गुण हमको प्राप्त हो जाए। पहले भी कई बार बता चुके हैं, किसी से किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा जब रखते हैं तो सादर सम्मान करते हैं कि नहीं, तब जाकर के प्राप्त होती है। और बच्चे को यदि माता पिता से अपनी बात मनवाना होती है तो उस समय क्या होता है? एक्स्ट्रा विनय होती है ना। मम्मी आप तो बहुत अच्छी हैं, आप तो हमारा पूरा ध्यान रखती हैं, चाहिए क्या ये बताओ पहले, ऐसा होता है। हाँ, तो जब भाई किसी से किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए हम उसकी आराधना करते हैं, उसको प्रसन्न करने का भाव रखते हैं। तो यहाँ जिनेंद्र देव की आराधना कर रहे हैं, क्यों? वंदे तद्गुण लब्धे। यदि रागी द्वेषी देवताओं की आराधना कर रहे हैं तो क्या मिलेगा? राग द्वेषी मिलेगा, जो उनके पास है वही तो देंगे। और जिनेंद्र देव की आराधना करेंगे तो उनके जो गुण हैं, जो राग द्वेष आदि जन्म मरण आदि से पूरी तरह से विमुक्त हैं, उन गुणों की प्राप्ति अपने को हो जाएगी। अभी तक तो नहीं हुई महाराज जी, 50 साल के हम हुए, रोज करते हैं पूजा, तो भैया एकदम नहीं होता। अनादिकाल से पाप करते आ रहे हैं, उन पापों के संस्कार अपने ऊपर पड़े हैं। हमने तो दर्शन पाठ में पढ़ा था, भगवान के दर्शन करने मात्र से ही जन्म जन्म के ना तिष्ठति चरम पापम, जन्म जन्म जो पाप इकट्ठे किए वो सब नाश को प्राप्त हो जाते हैं। और हमारा तो सिर दर्द भी ठीक नहीं हो पा रहा है। तो भैया ऐसा है कि आराधना करने से आपके कई सारे पाप नाश को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन पुराना इतना स्टॉक है पापों का कि कोई काम कर ही नहीं पा रहे। और रोज के भी पाप कितने सारे हो जाते हैं कि वो भगवान की भक्ति करके नष्ट तो हो रहे हैं, लेकिन बैलेंस भी बराबर नहीं हो पा रहा है। मतलब पाप करने की मात्रा इतनी अधिक है। कैसे महाराज जी, हम तो सब कुछ अच्छे से भक्ति करते हैं रोज,
पूजन करते हैं, पानी छान के पीते हैं। अच्छा ठीक है, तो सुन लो। आप एक बूंद बना चने पानी में कितने जीव होते हैं? जैन आगम के अनुसार तो असंख्यात है ना। एक बूंद की बात चल रही है अभी, एक बाल्टी की नहीं चल रही। एक बूंद में जैन आगम के अनुसार असंख्यात जीव होते हैं और वैज्ञानिकों ने अपने अथक परिश्रम करके माइक्रोस्कोप आदि से देख देख करके 36,450 जीव एक बूंद बना चने पानी में बताए। अब जैन साहब पानी छान के पीते महाराज जी, हमको सुबह उठे सबसे पहले क्या कार्यक्रम संपन्न हुआ? फ्रेश होने लगे। बिना चना पानी कितना लड़का दिया उसमें? एक बूंद, कम से कम 8-10 लीटर। महाराज जी हमको धर्मात्मा, हम बिल्कुल पानी नहीं डालते। बहुत अच्छा कि आप पानी नहीं डालेंगे तो आपके बाद में जो जाएगा तो पानी डबल मंगराएगा और आपको धन्यवाद देगा, आपको गाली देगा। ऐसे बेवकूफ लोग है ना, ऐसा होता है ना। अब उठते से ही कम से कम 10-15 लीटर पानी पहले कार्यक्रम में ही आपने गिनती लगाओ कितनी बूंदें थी, कितनी बूंदें थी? असंख्यात बूंदें थी और हर असंख्यात बूंद, एक बूंद में असंख्यात जीव थे। उठते से ही इतने जीवों का कत्लेआम कर दिया और फिर कह रहे हमको बड़े धर्मात्मा है महाराज जी, सिरदर्द भी ठीक नहीं हो रहा है, भक्ति करते करते पूरा। कहाँ से ठीक हुआ? ये शुक्र मानो कि भक्ति कर रहे हो तो बचे हो, नहीं अभी तक तो है ना। हाँ, इस चीज को समझ के भगवान की भक्ति से निश्चित ही कर्मों की निर्जरा होती है। बस ये है कि किसी की ज़्यादा होती है तो किसी की कम होती है। जिसका जितना भाव होगा, जिसकी जितनी श्रद्धा होगी, जितना जिसका बैलेंस होगा, उसके हिसाब से कार्यक्रम चलता है। तो यहाँ पे राग द्वेष से मलिन उन देवता की यदि हम आराधना करते हैं, यद अर्थात जो उपासित पूजा करता है, उपासना करता है, तद उच्यते देवमूर्ता, उसको ही आचार्यों ने देवमूर्ता कही है। सच्चे देव के अतिरिक्त जितने भी देव देवी हैं, चाहे वो भवनवासी हों, चाहे व्यंतर हों, चाहे ज्योतिषी हों। और एक बात, ये तीनों देव तो एक प्रकार से अन्यथा नहीं लेना, लेकिन जो आगम में लिखा है वो बता रहा हूँ। इन तीनों देवों की क्वालिटी को तो एक प्रकार से देव दुर्गति कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब इनका जन्म होता है तो नियम से नित्यात्म के साथ ही जन्म लेते हैं, समझे। और जो वैमानिक हैं वो संगठन के साथ भी जन्म ले सकते हैं, मिथ्यात्व के साथ भी ले सकते हैं, वो अलग वस्तु है। लेकिन उनके आगे इनका कुछ नहीं है। कहाँ वैमानिक, कहाँ ये यहीं पर रहने वाले। कितना भी ये लोग कुछ भी कर रहे हैं, कुछ जो सीमा रेखा वैमानिक देवों की, उससे ऊपर कुछ भी कर रहे हैं, जा ही नहीं सकते। और भी जो जैसे जब भगवान के पंचकल्याण आदि में आते हैं और भी कार्यक्रमों में आते हैं, तो सबको हिसाब से ही कार्यक्रम करने का मौका मिलेगा। आप सोचते होंगे कि वहाँ बोली तो लगती नहीं है, जो पहले पहुँच जाए वो कर ले। मान लो धरने में पहले पहुँच गया वो कर ले, नहीं, जब तक स्वधर्म नहीं आएगा ना कोई हाथ नहीं लगा सकता। वहाँ पे सुमेरु पर्वत पर अभिषेक के लिए ले गए, कोई भी कर ले, जो पहले आ गया, नहीं, बोली लगा लें, पहले से लगी लगाई बोली है। जो स्वधर्म बना है उसने पहले से इतना इन्वेस्ट करके गया है, पहले से बोली सेटिंग करके गया है, बोली लगाने की आवश्यकता हमारे नाम पे छूटेगी, कुछ भी कर लो। पहला अभिषेक हम ही करेंगे और पहला क्या पूरा हम ही करेंगे। देखना है तो देख लो, नहीं तो जाओ घर, देखने को नहीं मिलेगा, नहीं तो देख के अनुमोदना करके पुण्य कमा लो। कौन? ये सब बाकी के। कलश तो वही डालेगा। और सोचो जब वो कलश डालता है ऐसे पुण्य का अर्जन करता है कि अगले भव में मोक्ष, समझे। तो इस प्रकार से सच्चे देव शास्त्र गुरु का सही स्वरूप समझ के हम सभी उनकी ही आराधना में लीन हों, उनके जैसे गुण हमको प्राप्त हों,
इसी मंगल भावना के साथ बोली भगवान महावीर स्वामी की जय। परमोपकारी दीक्षा प्रदाता आचार्य भगवान श्री गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सिद्धि चिंतामणि चिंतित वसुदानी पावन मानस